24/10/81। सच्चे आशिक की निशानी। रूहानी माशूक शिव बाबा अपने सच्चे रूहानी आशिकों के प्रति बोले, आज बाप कहाँ आए हैं और किन्हों से मिलने आए हैं? जानते हो? किस रूप से विशेष मिलने आए हैं? जैसे बाप का रूप वैसे बच्चों का रूप। तो आज किस रूप से मिलने आए हैं जानते हो? लोगों ने यह जो गलती कर दी कि परमात्मा के अनेक रूप हैं, यह गलती है या राइट है? इस समय बाप अनेक संबंधों से अनेक रूपों से मिलते हैं, तो एक के अनेक रूप संबंध के आधार से व कर्तव्य के आधार से प्रैक्टिकल में है ना, तो भक्त भी राइट है ना। आज किस रूप से बाप मिलने आए हैं और कहाँ मिल रहे हैं? आज की मुरली में सुबह वह संबंध सुना है, तो बाप कौन हुआ और आप कौन हुए? आज रूहानी माशूक अपने रूहानी आशिकों से मिलने आए हैं। कहाँ मिलने आए हैं? सबसे ज्यादा मिलने का प्रिय स्थान कौन सा है? रूहानी माशूक आप आशिकों को आदि के समय में कहां पर ले जाते थे, याद है ना? कोई ने कहा सागर पर। तो आज भी सर्व खजानों और गुणों से संपन्न सागर के कंठे पर, साथ में ऊंची स्थिति की पहाड़ी पर, शीतलता की चांदनी में रूहानी माशूक रूहानी आशिकों से मिल रहे हैं। सागर है संपन्नता का और पहाड़ी है ऊंची स्थिति का यादगार। सदा शीतल स्वरूप है चांदनी, तीनों ही साथ में है। आज रूहानी आशिकों को देख रूहानी माशूक हर्षित हो रहे हैं और कौन सा गीत गाते हैं? हर एक अपना अपना गीत सुन रहे हैं। वैसे तो एक ही गीत सुन सकते, लेकिन बाप सभी का गीत सुन सकते हैं। आशिक अपना गीत गा रहे हैं और माशूक गीत का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जो भी गीत गाओ सब ठीक है। हर एक के स्नेह के बोल बाप स्नेह से ही सुनते हैं। आशिकों को माशूक को याद करना सहज है ना? सहज और निरंतर याद का संबंध और स्वरूप यह है रूहानी आशिक और माशूक का है। याद करना नहीं पड़ता, लेकिन याद भुलाने की भूल नहीं सकते। लौकिक में क्या होता है, चाहते हुए भी याद एक दो की नहीं भुला पाते। आज हर एक आशिक के स्नेह को देख क्या देखा? आशिक अनेक और माशूके, लेकिन अनेक अनुभव यही कहते हैं कि मेरा माशूक, क्योंकि स्नेह का सागर रूहानी माशूक है, तो सागर बेहद है। इसलिए जितना भी स्नेह लें फिर भी सागर अखुट और संपन्न है।
इसलिए मुझे कम मुझे ज्यादा, यह बातें नहीं। लेने वाले जितना ले, स्नेह का भंडार भरपूर है, लेने वाले लेने में नंबरवार हो जाते, लेकिन देने वाला सबको नंबर 1 देता है। लेने वाले समाने में नंबरवार हो जाते हैं, प्यार करना सबको आता, लेकिन तोड़ निभाने में नंबर हो जाते। मेरा माशूक सब कहते, लेकिन मेरा कहते भी क्या करते हैं? जानते हो क्या करते हैं? बताओ क्या करते हैं? फिर फेरा लगाने के बाद जब थक जाते हैं, तब फिर कहते हैं मेरा माशूक। फेरी पहननी चाहिए या फिदा हो जाना चाहिए? फिदा। और कई आशिक नाज भी बहुत करते हैं। क्या नाज करते हैं? दीदी दादी को इशारा किया। नाज नखरे तो साकार में आपके आगे ही बहुत दिखाते हैं, लेकिन निमित्त कौन है? जो भी निमित्त आत्मा है उनके आगे करते हैं। इतना नाज दिखाते, हम तो ऐसे करेंगे, हम तो ऐसे चलेंगे, आपका काम है हमें बदलना, हम तो ऐसे ही हैं। बाप की बातें बाप को सुनाने का नाज रखते, एक बोल तो अच्छी तरह से याद करते हैं, जैसे भी हूं, कैसे भी हूं, लेकिन आपकी हूं। माशूक भी कहते हो तो हमारी, लेकिन जोड़ी तो ठीक बनो ना। अगर समान जोड़ी नहीं होगी तो दृश्य देखने वाले क्या कहेंगे? माशूक सजा सजाया और आशिक बिना श्रृंगारी हुई, शोभेगी? तो आप स्वयं ही सोचो, वह चमकीली ड्रेस वाले और आशिक काली ड्रेस वाली, वह दागों वाली ड्रेस पहने हुए, तो अच्छा लगेगा? क्या समझते हो? फिर कहते क्या है? हमारे दागों को मिटाना तो आपका काम है। ये भी किसने ठेका लिया? लेकिन जब माशूक ड्रेस ही परिवर्तन कर देते हैं तो वह क्यों नहीं पहनते? दाग मिटाने में भी समय क्यों गवाएं? माशूक का बनना अर्थात सबका परिवर्तन होना। तो पुरानी काली अनेक दागों वाली ड्रेस की स्मृति क्यों लाते हो? अर्थात बार बार धारण क्यों करते हो? चमकीली ड्रेस वाले चमकते हुए श्रृंगारधारी बन माशूक के साथ चमकीली दुनिया में क्यों नहीं रहते? वहां कोई दाग लग ही नहीं सकता। चमकीली ड्रेस किसकी होती है? रिश्तों की। तो हे आशिकों, सदा माशूक समान संपन्न और सदा चमकीले स्वरूप में अर्थात संपूर्ण स्वरूप में स्थित रहो। माशूक को और भी एक बात की मेहनत करनी पड़ती, जानते हो किस बात की मेहनत करनी पड़ती? वह भी रंगीन बात है। जो वादा किया है माशूकों ने आशिकों के साथ कि साथ ले जाएंगे, तो क्या करते हैं? माशूक है बहुत हल्का और आशिक इतने भारी बन जाते जो माशूक को ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती। भारीपन कौन सा है? देह अभिमान का, स्वभाव संस्कार का। तो यह भी जोड़ी अच्छी लगेगी? माशूक कहते हैं हल्के बन जाओ, तो क्या करते हैं? हल्के होने का साधन है जो एक्सरसाइज है वह करते नहीं।
तो हल्के कैसे बने? रूहानी एक्सरसाइज तो जानते हो ना, अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी, सेकंड में स्वरूप बन जाना, यह है रूहानी एक्सरसाइज। और कौन सा बोझ अपने ऊपर रखते हैं? वेस्ट का वेट बहुत है। क्या कहा? व्यर्थ संकल्पों का वजन बहुत है, इसलिए हल्के नहीं हो सकते। कोई समय के वेस्ट के वेट में, कोई संकल्पों के और कई शक्तियों को वेस्ट करते हैं, कोई संबंध और संपर्क के वेस्ट अर्थात व्यर्थ बना लेते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के वेट बढ़ने के कारण माशूक समान डबल लाइट नहीं बन सकते। सच्चे आशिक की निशानी है माशूक के समान, अर्थात माशूक जो है, जैसा है वैसे समान बनना। तो सभी कौन हो? आशिक तो हो ही, लेकिन माशूक समान आशिक हो। समानता ही समीपता लाती है, समानता नहीं तो समीप भी नहीं हो सकते। गायन भी करते हैं। 16,000 पटरानियां थी, 16,000 में भी नंबर तो होंगे ना। एक माशूक के इतने आशिक दिखाए हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते, रूहानियत को भूल गए हैं। तो आज रूहानी माशूक आशिकों को कहते हैं समान बनो, अर्थात समीप बनो। अच्छा, चांदनी में बैठे हो ना, शीतल स्वरूप में रहना अर्थात चांदनी में बैठना। साथ ही चांदनी रात में रहो। चांदनी रात में ड्रेस भी स्वतः ही चमकीली हो जाएगी। कौन सी रात? चांदनी रात कौन सी होती है? पूर्णिमा, जब चंद्रमा 16 कला संपूर्ण बन जाता है। जहां देखेंगे वहां चमकते हुए दिखाई देंगे। और सदा सागर के कंठे पर रहो, अर्थात सदा सागर समान संपन्न स्थिति में रहो। समझा? कहां रहता है? माशूक को यही किनारा प्रिय है। कौन सा? सागर समान कौन सी स्थिति? संपन्न स्थिति। अच्छा, सदा माशूक समान, साथ से साथ, हाथ में हाथ, अर्थात स्नेही और सहयोगी। साथ अर्थात स्नेह, हाथ अर्थात सहयोग। ऐसे तो मेरा एक माशूक दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति में सदा सहज रहने वाले ऐसे सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का याद प्यार और नमस्ते। आज दिल्ली और गुजरात आया है। दिल्ली वाले यह तो नहीं समझते कि हमारे यहाँ जमुना का किनारा है, सागर तो है नहीं। संगम पर सागर है और भविष्य में नदी का किनारा है। संगम में खेला भी सागर के किनारे पर है ना, तो संगम पर है सागर का किनारा और भविष्य की बातें हैं जमुना का किनारा। क्या कहा? उसको क्या कहेंगे? जमुना के किनारे मिलन किसका होगा? क्या बोला अभी?
संगम ने खेला भी सागर के किनारे पर है। तो संगम पर है सागर का किनारा, और भविष्य की बातें, भविष्य माना वो सतयुग या संगम युग स्वयं, संगम युग स्वयं जमुना का किनारा। तो दिल्ली और गुजरात का क्या संबंध है? दिल्ली है जमुना का किनारा और गुजरात है गरबा करने वाले। गरबा डांस होता है ना, तो किनारे पर रास मशहूर है ना, जमुना किनारे पर। इसलिए दिल्ली और गुजरात दोनों आ गए हैं। दिल्ली किस तरफ और गुजरात किस तरफ? पश्चिम। पूरब में एक का यादगार, दिल्ली का बेहद का यादगार पूरब में कहते हैं ना जगदम्बा का मायका, और पश्चिम में बॉम्बे भी कहते हैं लक्ष्मी का मायका। तो गुजरात दोनों आ गए हैं। अच्छा, विदेश भी आया है। विदेश वाले जैसे अभी निमंत्रण देते हैं ना, आओ चक्कर लगाने आओ, दीदी आवे, दादी आवे, फलाने आवे। तो जैसे अभी चक्कर लगाने जाते हो थोड़े टाइम के लिए, ऐसे ही भविष्य में भी चक्कर लगाने जाएंगे, सेकंड में पहुंचेंगे, देरी नहीं लगेगी। कैसी एनर्जी होगी, क्या बताया? कौन सी की एनर्जी के आधार से काम चलेगा? एटॉमिक एनर्जी। हाँ, यहाँ आत्मिक पावर और वहाँ एटॉमिक शक्ति, एनर्जी। क्योंकि एक्सीडेंट तो होगा नहीं, इसलिए स्पीड की कोई लिमिट की आवश्यकता ही नहीं। एक ही दिन में सारा चक्कर लगा सकते हो, सारा वर्ल्ड एक दिन में घूम सकते हो। यह एटम एनर्जी आपके काम में आनी है। रिफाइन करने में लगे हुए हैं साइंटिस्ट, आपके लिए क्या कर रहे हैं? रिफाइन करने में लगे हैं। यह आप लोगों को कोई दुख नहीं देगी। सबसे ज्यादा सेवा कौन सा तत्व करेगा? सूर्य। सूर्य की किरणें भिन्न भिन्न प्रकार के कमाल दिखाएंगी। यह सब आपके लिए तैयारियां हो रही हैं। गैस जलाने की, कोयला जलाने की, लकड़ी जलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सबसे छूट जाएंगे। अच्छा, बहुत रंगत देखते जाएंगे। वह मेहनत करेंगे और आप फल खाएंगे। कौन? साइंटिस्ट मेहनत करेंगे, आप फल खाएंगे। फिर यह वायर, तारें वगैरह लगाने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के नेचर द्वारा नेचुरल प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इसके लिए नेचर के सुख लेने के लिए भी अपनी ओरिजिनल नेचर बनाओ। ओरिजिनल नेचर कौन सी है? आत्मिक स्वरूप में टिकना। तब नेचर द्वारा सर्व सुखों को प्राप्त कर सकेंगे। नेचुरल नेचर अर्थात अनादि संस्कार, सुनते हुए भी अच्छा लगता है। तो जब प्रारब्ध में होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पंछी उड़ते हैं, वैसे वहां विमान उड़ेंगे। कितने होंगे? जैसे यहाँ पंछियों का संगठन लाइन में जाता है, वैसे विमानों के संगठन जाएंगे। ढेर के ढेर विमान एक साथ। पिकनिक मनाने अकेले जाएगा क्या? हाँ, ऐसे नहीं कि एक जाएगा तो दूसरा नहीं जाएगा। ऐसे भिन्न भिन्न डिजाइन में जाएंगे।
राज फैमिली अपनी डिजाइन में जाएगी, साहूकार अपनी डिजाइन में जाएंगे। कार भी होती है ना, भिन्न कार है, भिन्न प्लान में होते हैं, सबके विमान अलग अलग। जहां चाहो वहां उतार लो। अभी प्रकृति जीत बनो तो प्रकृति दासी बनेगी, अभी प्रकृति जीत कम तो प्रकृति दासी भी कम होगी। अच्छा समझा? तो दिल्ली और गुजरात वालों ने अच्छी तरह से मिलन मना लिया ना। गुजरात और दिल्ली वाले आज महादानी भी तो बनने हैं। कब महादानी? आज महादानी माना। एक होता है वरदानी, एक होता है बहुत बड़ा दान हो गया। औरों को चांस देना भी चांसलर बनना है। तो आज दिल्ली और गुजरात चांसलर बन गए। मधुबन निवासी और सेवाधारियों से मिलना है। सबको पसंद है ना, इसलिए बाप दादा गुजरात और दिल्ली वालों से रूह रेहान कर रहे हैं, क्योंकि महादानी बन रहे हैं ना। अभी प्रैक्टिकल में महादानी बनो। अच्छा, मधुबन निवासियों से। मधुबन निवासी कौन है? मधुबन निवासियों को कौन सा टाइटल देंगे? नया कोई टाइटल सुनाओ। इस समय कौन सी चीज मधुबन में लगाई है? फोटो स्टेट मशीन लगाई है ना। तो मधुबन निवासी फोटो स्टेट कॉपी हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे। उस मशीन में हूबहू होता है ना। मशीन की यही विशेषता है ना, जो जरा भी फर्क नहीं आता। फोटो कॉपी करते हैं तो सेम आता है। तो मधुबन निवासी फोटो स्टेट कॉपी हो। मधुबन है मशीन और मधुबन निवासी है फोटो। तो आपके हर कर्म विधाता की कर्म रेखाएं बताएं। कर्म द्वारा ही भाग्य की लकीर खींचते हो, तो आप सबका हर कर्म श्रेष्ठ भाग्य के कर्म की लकीर खींचने वाला हो। जैसे बाप दादा का हर कर्म स्वयं के प्रति और अनेकों के प्रति भाग्य की लकीर खींचने वाला रहा, ऐसे ही बाप समान मधुबन में इतने साधन, इतना सहयोग, इतना श्रेष्ठ संग प्राप्त है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मधुबन के भंडारे में। तो सर्व प्राप्तिवान क्या हो गए? संपूर्ण हो गए ना। किस बात की कमी है? अगर कमी है तो स्वयं के धारणा की। मधुबन वालों का सदा एक निजी संस्कार इमर्ज रूप में होना चाहिए। कौन सा? कर्म में सफलता पाने के लिए ब्रह्मा बाप का निजी संस्कार कौन सा था? जो आप सबका भी वही संस्कार हो। हाँ जी के साथ साथ पहले आप, पहले मैं नहीं, पहले आप। जैसे ब्रह्मा बाप ने पहले जगत अम्बा को आगे किया ना। कोई भी स्थान में पहले बच्चे, हर बात में बच्चों को अपने से आगे रखा। जगत अम्बा को अपने से आगे रखा। पहले आप वाला ही हाँ जी कर सकता है। इसलिए मुख्य बात है पहले आप। एक दो को आगे रखना, रिगार्ड देना, लेकिन शुभ भावना से, कहने मात्र नहीं, लेकिन शुभ चिंतक की भावना से, शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के आधार से पहले आप करने वाला
स्वयं ही पहले हो जाता है। पहले आप कहना ही पहला नंबर होता है। जो जितना दूसरों को रिगार्ड देता है पहले आप, वो क्या हो जाता है? पहला नंबर होता है। जैसे बाप ने जगदम्बा को पहले किया, बच्चों को पहले किया, लेकिन फिर भी नंबर बन गया ना। इसमें कोई स्वार्थ नहीं रखा, निस्वार्थ पहले आप कहा, करके दिखाया। ऐसे ही पहले आपका पाठ पक्का हो। इसने किया अर्थात मैंने किया। इसने क्यों किया? मैं ही करूं। मैं क्यों नहीं करूं? मैं नहीं कर सकता हूं क्या? यह भाव नहीं। उसने किया तो भी बाप की सेवा, मैंने किया तो भी बाप की सेवा। यहां कोई को अपना अपना धंधा तो नहीं है ना। एक ही बाप का धंधा है, ईश्वरीय सेवा पर हो। लिखते भी हो गॉडली सर्विस, मेरी सर्विस तो नहीं लिखते हो ना। जैसा बाप एक है, वैसा भी एक है, सेवा भी एक है। ऐसे ही इसने किया, मैंने किया, वह भी एक। जो जितना करता उसे और आगे बढ़ाओ। मैं आगे बढ़ूं नहीं, दूसरों को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ो। सबको साथ लेकर जाना है ना। बाप के साथ साथ सब जाएंगे, अर्थात आपस में भी तो साथ साथ होंगे ना। जब यही भावना हर एक में आ जाए तो ब्रह्मा बाप की फोटोस्टेट कॉपी हो जाएंगे। मधुवन निवासियों को देखा, अर्थात ब्रह्मा को देखा, क्योंकि कॉपी तो वही है ना। फिर ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमने तो ब्रह्मा बाप को देखा ही नहीं। आपके कर्म, आपकी स्थिति ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाए। यह है मधुवन निवासियों की विशेषता, क्योंकि मधुवन निवासियों को सब फॉलो करते हैं। तो मधुवन वाले एक एक मास्टर ब्रह्मा हो। अभी देखो, ब्रह्मा बाप का फोटो किसी को भी दे तो प्यार से संभाल लेते। सबसे बढ़िया सौगात इसी को मानते हैं। तो आप सब भी ब्रह्मा बाप की फोटो हो जाओ, ब्रह्मा बाप समान हो जाओ, तो आप भी अमूल्य सौगात हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी? गंभीरता के चिन्ह भी और मुस्कुराहट भी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त, मनन चिंतन करने वाला चेहरा, और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों ही लक्ष्य सूरत में देखे ना। ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप के कॉपी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा बाप का सेवा स्थान कर्म भूमि तो मधुवन है ना। तो इस भूमि में रहने वालों द्वारा वही कर्म और सेवा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। इसी आशा के दीपक को सदा जगाओ। ब्रह्मा बाप की आप बच्चों के प्रति यही आशा है। अब ऐसी दिवाली मनाओ। कैसे? ब्रह्मा बाप समान।
बाप दादा की इस एक आशा का दीपक जगाओ। जब हरेक यह दीपक जगाएगा तो दीप माला तो हो ही जाएगी। दीप माला में भी देखो, अगर बीच में एक दो दीपक बुझे हुए हैं तो अच्छा लगेगा। अगर बीच बीच में एक दो दीपक भी टिमटिमाता है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए सर्व जगे हुए दीपकों की माला। मधुबन निवासी सर्व जस्टिस होने चाहिए। सेल्फ जस्टिस। कोई भी बात करने के पहले स्वयं जज करो तो ना स्वयं का समय जाएगा ना दूसरों का। मधुबन तो पीस पैलेस है। मन की भी पीस, मुख की भी पीस। जब मधुबन पीस पैलेस से पीस की किरणें फैलेंगी, तब मधुबन पीस पैलेस से पीस की किरणें फैलेंगी। आप पीस पैलेस वालों से सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं क्योंकि वे स्वयं ही स्वयं से तंग हो रहे हैं। विनाशकारियों के पास अभी तक आपके पीस की किरणें पहुंचती नहीं हैं, इसलिए कश्मकश में हैं, कभी शांत कभी अशांत। तो उन्हों को करने के लिए पीस पैलेस से पीस की किरणें जानी चाहिए। तब उन्हों की बुद्धि में एक ही फाइनल फैसला होगा, खत्म करेंगे और शांत हो शांति धाम में चले जाएंगे। तुमने कौन सी किरणें फैला दी? पीस। पीस की किरणें। कौन, किनको पीस मिल गई? किन्होंने डिसीजन ले लिया फाइनल? हाँ, विनाशकारी ने फाइनल डिसीजन ले लिया। कौन सा? विनाश हो गया और सबको शांति धाम में ले चलेंगे। तो ऐसे भिखारियों को अब महादानी बन, महादान बारदान देने वाले बनो। बाप दादा तो सदा समझते हैं कि मधुबन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रत्न हैं। तो अब ऐसा सबूत दिखाओ। जब ब्रह्मा बाप समान सब कॉपियां तैयार हो जाएंगी तब बेहद का बारूद चलेगा, पटाखे छूटेंगे और ताजपोशी होगी। तो अब यह डेट फिक्स करो। जब आप सब ब्रह्मा बाप की बिल्कुल फोटो कॉपी होंगे तब ही यह डेट आएगी। कौन सी? ताजपोशी की। तो मधुबन निवासी जो चाहे वह कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी सब क्या सोच रहे हो? बाप दादा के पास मन के संकल्पों का ही कैमरा नहीं, लेकिन हरेक के मन में क्या चलता है वह भी बाप दादा स्पष्ट देख सकते हैं। साइंस वाले तो अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं कि ऐसा कैमरा निकालें जो अंदर के संकल्प की रेखाएं मालूम हो जाएं। वे बेचारे मेहनत बहुत कर रहे हैं। यह सब इन्वेंशन करते करते रह जाएंगे और आप तैयार हुए साधन कार्य में लाएंगे। एक तरफ उनकी इन्वेंशन, एक तरफ आपकी संबंधता पार्टियों के साथ। जिस स्थान पर पहुंचे हो, इस स्थान के महत्व को अच्छी तरह से जान लिया है। महान तीर्थ स्थान पर आए हो तो यहां आने से क्या बन गए? पुण्यात्मा। तो सदा यही स्मृति में रखना कि हम पुण्यात्मा हैं। हर संकल्प सर्व प्रति शुभ भावना और कामना का यही बड़े से बड़ा पुण्य है।
तो तीर्थ स्थान पर जाकर के कुछ छोड़कर आते हैं, कुछ लेकर आते हैं। इसलिए जो भी आपकी प्रगति में विघ्न डालने वाली चीज हो वह छोड़कर जाना और सदा सदगति की और तीव्र गति से चलते रहना। सदगति दाता के बच्चों का संग पुण्य आत्मा सहज ही बना देगा। बहुत श्रेष्ठ लक्ष्य है, भाग्यवान आत्माएं हो। अभी इस भाग्य को सदा कायम रखने के लिए सदा श्रेष्ठ संग, संग के रंग में सदा श्रेष्ठ रहेंगे। बाप तो सभी बच्चों को सदा सकीलत बच्चे ही देखते हैं। अभी श्रेष्ठ वर्षे के अधिकारी बनकर उड़ते चलो, थोड़े में खुश नहीं हो जाना। दाता के बच्चे थोड़े में खुश नहीं होते, सब कुछ लेते हैं, तो पूरा ही वर्षा पूरा ही अधिकार लेना है। इसको कहा जाता है सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। अच्छा, टीचर के साथ है। सभी बाप दादा की विशेष सहयोगी आत्माएं हैं। सहयोगी वही बन सकता जो इसमें ही है। जहां इसमें ही होगा वहां सहयोग देने के सिवाय रह नहीं सकेंगे। तो सेवाधारी अर्थात इसमें ही और सहयोगी, साथ रहने वाले, साथ देने वाले और साथ चलने वाले, यही विशेषता इसमें ही सहयोगी आत्माओं की है। तो यही देखो, साथ रहने वाले, साथ देने वाले और फिर लास्ट में साथ चलने वाले, तो तीनों में एवर रेडी। साथ रहना और देना अभी है, चलना पीछे है। साथ रहना और साथ देना अभी, पीछे चलना है। जब दोनों ही बातें ठीक हो जाएंगी तो तीसरे की डेट भी आ जाएगी। कौन सी दोनों बातें? साथ रहना और साथ देना। हाँ, साथ रहना और देना। फिर कौन सी डेट आ जाएगी? अब साथ चलने की। साथ चलना है। आप सब नियमित आत्माएं होना। जितना आप लोग साथ देंगे और साथ रहेंगे, उतना आपको देखकर औरों को भी उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ेगा। एक आप नहीं, एक आप अनेकों के निमित्त हो। मैं नहीं, लेकिन आपने निमित्त बनाया है, बाप ने निमित्त बनाया। मैंपन तो समाप्त हो गया ना। मैं के बजाय मेरा बाबा, मैंने किया, मैंने कहा, यह नहीं, बाबा ने कराया, बाबा ने किया। फिर देखो सफलता सहज हो जाएगी। आपके मुख से बाबा बाबा जितना निकलेगा उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में बाबा ही बाबा है, तब औरों को भी तात लग जाएगी। जो बात तात अर्थात लगन में होगी, वही तात वही होगी। बाप दादा छोटी छोटी कुमारियों की हिम्मत और त्याग देखकर हर्षित होते हैं। बड़ों ने तो चखकर फिर त्याग किया, वह कोई बड़ी बात नहीं। चखकर देखा और फिर छोड़ा, लेकिन इन्होंने तो पहले ही समझकर काम कर लिया। जितनी छोटी उतनी बड़ी समझदार। दिल्ली और गुजरात है, कोई कम थोड़े ही है। अभी दिल्ली में बिजनेसमैन नहीं निकले। बिजनेसमैन एक लाखों को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि एक बिजनेसमैन अनेकों के संपर्क में आते हैं। जितनों के संपर्क में आते हैं उनसे आधे भी संदेश सुनने वाले निकले
तो भी कितने हो जाएंगे। यह भी बिजनेस है। बिजनेसमैन को कितने शेयर्स मिलेंगे। सेवा का चांस बिजनेसमैन को अच्छा है। अभी बिजनेसमैन का ग्रुप तैयार करके आना मधुबन में आए हुए सेवाधारियों के साथ। जितना बड़ा महत्व यज्ञ का है उतना ही यज्ञ सेवाधारियों का भी महत्व है। इसी सेवा का यादगार अब तक अनेक धर्म स्थानों में कायम है। जो भी पीछे धर्म वाले स्थान बनते हैं उसी स्थानों की सेवा का भी महत्व समझते हैं। तो चैतन्य महायज्ञ के सेवाधारियों का कितना महत्व है। यह सेवा नहीं कर रहे हो लेकिन पदम गुना मेवा खा रहे हो। संपत्तिवान जो होते हैं ना उसके लिए कहते हैं यह सदा ही मेवा खाते रहते हैं। गरीब के लिए कहते यह दाल रोटी खाते और साहूकार के लिए कहते यह मेवा खाते। सेवाधारी अर्थात मेवा खाने वाले तो कितना श्रेष्ठ हो गए। हर कदम में डबल कमाई, संग भी और करुणा भी। मनसा अर्थात याद में रहकर सेवा करते हो तो डबल कमाई हो गई ना। तो कौन कितनी कमाई करता है वह हर एक स्वयं ही जान सकता है। सेवा का भंडारा भरपूर है। महायज्ञ अर्थात सेवा का भंडार। सेवा का भंडार भरपूर है। जो जितनी करे हद भी नहीं है और घुटने वाला भी नहीं है। यह भी हद नहीं कि यह काम पूरा हो गया अब क्या करूं। भंडारा भरपूर बेहद का भंडार है। जितनी इसलिए जितनी करो उतनी कर सकते हो। माला माल बनने की लॉटरी है। लॉटरी तो मिली है ना। अभी लॉटरी में कौन सी लॉटरी ली है। पद्मों वाली, लाखों वाली, 1000 वाली या 100 वाली, यह भी आपके ऊपर है। लॉटरी महान है। पद्मों की भी ले सकते हो। बाप दादा भी सेवाधारी बनकर आते हैं। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का पहला स्वरूप तो वर्ल्ड सर्वेंट है ना। तो जैसे बाप वैसे बच्चों का गायन है। निर्विघ्न सेवाधारी होना। सेवा के बीच में कोई विघ्न तो नहीं आता। वायुमंडल का, संग का, आलस्य का भिन्न भिन्न विघ्न है। तो किसी भी प्रकार का विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई। अखंड सेवा। किसी प्रकार के विघ्न के कभी भी नहीं, किसी प्रकार के विघ्न के कभी भी नहीं आना। निर्विघ्न सेवा उसका ही महत्व है। जरा भी संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो। ऐसे अखंड सेवाधारी कभी किसी चक्कर में नहीं आते। कभी कोई व्यर्थ चक्कर में नहीं आना। तब सेवा सफल हो जाएगी। नहीं तो सेवा की सफलता नहीं होगी। अच्छा, शांति।